नमस्कार, मैं हूँ आलोक दहिया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 23 ऑफ अप्रैल 2024 के लिए। तो सभी हनुमान भक्तों को सबसे पहले हनुमान जयंती की बहुत-बहुत बधाई। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत बुरी तरह फँस जाते हैं, तो हमें हिम्मत की ज़रूरत होती है और उसमें हनुमान जी का एक बड़ा योगदान रहता है। आइए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग मंत्रा की। बैंक निफ्टी से पहले बात करेंगे कि एक पियर्सिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हमें मिला था डे चार्ट के ऊपर में। और अगर हम वीकली पे बात करते हैं तो वो एक हैमर का फॉर्मेशन था, जिसके बाद हमने एक तेज़ी का प्रोडिक्शन किया था। बट कल के बाज़ार में क्या हुआ और क्या देखने को मिला, उस पे ज़रूर बात करना, क्योंकि अब जब वीक की स्टार्टिंग हो जाती है, तो हम जनरली क्या है कि डे चार्ट पे बात करते हैं। तो डे चार्ट पर अभी जो माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है, वो थोड़ा-सा कॉशियस बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों बनता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि डे चार्ट पर आपको अपर ज़ोन पे मिला है हैंगिंग मैन। वापस से बहुत सारे लोग हमारे मॉर्निंग मंत्रा को देखते-देखते भी वो सारी चीज़ें सीख जाते हैं कि हैंगिंग मैन का क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, शूटिंग स्टार का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे बन गया है अपर ज़ोन पे एक हैंगिंग मैन, और हैंगिंग मैन भी देखिए अमूमन उस जगह पर जहाँ पे 48,000 का एक लेवल था, इम्पोर्टेंट लेवल था। तो बहुत अच्छा है। सारी चीज़ें हमने कल के बाज़ार में देखी भी अच्छी होते हुए, लेकिन आज थोड़ा-सा कॉशन बरतना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लेवल पर जाकर यहाँ पर एक सप्लाई ज़ोन वापस से इम्पैक्ट ला सकता है। तो हमें कहीं न कहीं 48,000 के ऊपर निकलना ज़रूरी होगा, पहले 2 से 3 घंटे के लिए। 3 घंटे अगर हम 48,000 के ऊपर रह जाते हैं तो मामला अच्छा है, अदरवाइज़ फिर एक पैनिक क्रिएट हो सकता है फॉर द एज़ ऑफ नाउ जो माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। निफ्टी पे बात करेंगे, निफ्टी का फिलहाल जो मूड और मिजाज है, तो निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे तो एक डोजी का फॉर्मेशन बना है। अब डोजी आप सबको पता है, डोजी का इंडिकेशन देखिए, ठीक जहाँ डोजी बना है वहीं पे कुछ दिन पहले बना था हमारे लिए एक इन्वर्टेड हैमर, और उस इन्वर्टेड हैमर का इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं निकल के वहाँ पर बाजार और खसकते हुए नजर आया था। बट ये पियर्सिंग पैटर्न जो बना था, यहाँ पर एक बाजार को कल गैप अप मिला और एक गैप अप के बाद बाजार संभलता हुआ भी नजर आया। बट इन सब के बावजूद बाजार में जो क्लोजिंग रही वो एक डोजी का फॉर्मेशन रहा है, तो यहाँ पर भी इनडिसीजन मोड कहीं न कहीं बाजार का दिखाई दे रहा है। अपर लेवल जो निकल के आ रहा है वो 22,515 22,516 का ही है। 22,515 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, बहुत सुपर एग्रेसिव होकर हम काम नहीं कर सकते। हमने ज़रूर कहा था 21,800 के सपोर्ट लेवल पे कि 21,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, और देखिए वहाँ से आप कहीं करीब-करीब 22,336 22,366 करीब-करीब 22,400 तक का सफ़र भी आपने तय किया है, जो कि एक अच्छा खासा रिकवरी माना जाएगा। अब ऐसे में कहीं न कहीं एक इंडिसीजन मोड में आप फँसे हैं। अपर लेवल पे आपको 22,515 516 क्रॉस करना है, और नीचे लेवल पे 22,125 वाला लेवल वापस से आपके लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा, जिसके नीचे का सपोर्ट आपको 21,800 पे मिलेगा। सेल ऑन राइज़ अभी भी एक इम्पोर्टेंट हमारा एक स्ट्रैटेजी रहेगा बाज़ार के लिए, और स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए अब रिज़ल्ट का सीज़न आना शुरू हो गया है। फिर आपका चुनाव के रिज़ल्ट आने के सीज़न रहेंगे। तो ये जो साल है ना 2024, बहुत सारे इवेंट्स वाला साल रहने वाला है, राइट? तो थोड़ा-सा सावधानी बरतना है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर।